अमेरिका की एक अपीलीय अदालत ने बीते गुरुवार को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ चल रहे गोपनीय दस्तावेज के मामले पर रोक लगाने की मंजूरी दे दी है। साल 2020 में चुनाव हारने के बाद व्हाइट हाउस छोड़ते हुए ट्रंप पर गोपनीय दस्तावेजों से छेड़छाड़ का आरोप लगा था। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नियुक्त डिस्ट्रिक्ट जज एलिन कैनन ने जुलाई में ही इस मामले को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि इस मामले को विशेष वकील जेल स्मिथ की गलत तरीके से नियुक्ति की गई है। इस पर जैक स्मिथ ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को फैसले के खिलाफ कोर्ट ऑफ अपील्स में याचिका दायर की, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद अब स्मिथ ने कार्रवाई को रोकने की अपील की है। संघीय न्यायाधीश ने पिछले सप्ताह स्मिथ द्वारा 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों को पलटने की साजिश रचने के लिए ट्रंप के खिलाफ मामले को रोकने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी न्याय विभाग की मौजूदा राष्ट्रपति पर मुकदमा न चलाने की लंबे समय से नीति चली आ रही थी। वहीं ट्रंप पर संयुक्त राज्य अमेरिका को धोखा देने की साजिश रचने और एक आधिकारिक कार्रवाई में बाधा डालने की साजिश रचने का आरोप था। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पर राष्ट्रीय रक्षा जानकारी को जानबूझकर अपने पास रखने के 31 मामले चल रहे थे, जिनमें से प्रत्येक के लिए 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। उन पर न्याय में बाधा डालने और झूठे बयान देने की साजिश रचने के भी आरोप लगे हैं। उन्होंने मई में न्यूयॉर्क में 2016 के चुनाव की पूर्व संध्या पर पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को कथित 2006 के यौन संबंध का खुलासा करने से रोकने के लिए पैसे देने के लिए व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के मामले में दोषी भी ठहराया गया था। इस मामले में 19 नवंबर को सजा का ऐलान हो सकता है। ट्रंप को अदालत ने दी है बड़ी राहत। हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव जीते डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ी राहत मिली है, जिसमें उनके ऊपर लगे मामले पर उनको गोपनीय दस्तावेज मामले पर रोक लगाने की अपील स्वीकार कर ली गई है। वहीं जैक स्मिथ की गलत तरीके से नियुक्ति की गई थी, अदालत ने बताया, जहां ट्रंप पर लगे हैं कई गंभीर आरोप, जिसके चलते अब अदालत ने ट्रंप को बड़ी राहत दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नियुक्त डिस्ट्रिक्ट जज एलिन कैनन ने जुलाई में ही इस मामले को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि इस मामले के विशेष वकील जैक स्मिथ की गलत तरीके से नियुक्ति की गई है। इस पर जैक स्मिथ ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फैसले के लिए कोर्ट ऑफ अपील्स में याचिका दायर की, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद अब स्मिथ ने कार्रवाई को रोकने की अपील की है। वहीं संघीय न्यायाधीश ने पिछले सप्ताह स्मिथ द्वारा 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों को पलटने की साजिश रचने के लिए ट्रंप के खिलाफ मामले को रोकने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका न्याय विभाग की मौजूदा राष्ट्रपति पर मुकदमा न चलाने की लंबे समय से नीति चली आ रही है। वहीं ट्रंप पर संयुक्त राज्य अमेरिका को धोखा देने की साजिश रचने और एक आधिकारिक कार्रवाई में बाधा डालने की साजिश रचने का आरोप था।